व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर्स? ओके, इक्वल वेक्टर्स, अगर आपने लिखा है दो वेक्टर ए एंड बी, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब कि उन दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ओके, दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। सो इक्वल वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर दो एरो का यूज़ करेंगे। एक एरो ए वेक्टर को बता रहा है, ओके, और एक एरो बी वेक्टर को यहाँ पर बताएगा, और दोनों क्या होंगे? इक्वल वेक्टर होंगे, तो उनका डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ एरो भी क्या होगा? इक्वल होगा। सेकंड कैटेगरी हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर। ओके, तो पैरेलल वेक्टर यहाँ पर का मैग्नीट्यूड अनइक्वल भी हो सकता है। सेकंड कैटेगरी हम देख रहे हैं, इट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी इक्वल वेक्टर, और सेकंड वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन सा है? पैरेलल वेक्टर। ओके, बहुत सारे पैरेलल वेक्टर प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, है ना। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो। ओके, पैरेलल वेक्टर क्या होता है? विच आर हैविंग सेम डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि इक्वल है। जैसे कि आपके पास में एक वेक्टर आपने लिया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर लिया है, तो ये पैरेलल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ओके, अगर इस ए में हमने एक स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं के का मल्टीप्लाई किया, तो के ए वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, मतलब कि अगर आप स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम पैरेलल वेक्टर को लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी है पैरेलल वेक्टर के। हमारे पास जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेक्टर, अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेक्टर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल वेक्टर है। ओके, अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और मोमेंटम यहाँ पर पैरेलल वेक्टर होते हैं। थर्ड, बहुत सारे केसेस देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सिग्मा कंडक्टिविटी है जो कि स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सारे हमारे पास में हम यहाँ पर EMT में बहुत सारे केसेस देखेंगे जिसमें हम पैरेलल वेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की या वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू म्यू इनटू ई। ओके, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दी म्यू इंटू ई। म्यू का मतलब यहाँ पर मोबिलिटी है। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं पैरेलल वेक्टर के। थर्ड कैटेगरी की हम बात करेंगे। थर्ड कैटेगरी है अपोजिट वेक्टर। अब अपोजिट वेक्टर में इक्वली हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, विच आर हैविंग opposite direction। ओके, विच आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर। जैसे कि हमारे पास एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन हमने अपोजिट ले रखा है, इट इज़ द बी वेक्टर। ओके, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस समथिंग कांस्टेंट के। ओके, ये स्केलर वैल्यू है इनटू ए। ओके, हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपोजिट वेक्टर के। तो यहाँ पर हम अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन का यूज़ करेंगे।
अगर आपने किसी वेक्टर के आगे माइनस साइन का यूज़ किया है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज रिवर्स। ओके, डायरेक्शन इज रिवर्स। ओके, जैसे आपके पास में एक वेक्टर ए वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर कुछ ऐसा होगा, माइनस ए वेक्टर कुछ ऐसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट वेक्टर के भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ की, हम बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें, अगर एक बॉडी किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो रिटर्न में रिएक्शन भी मिलता है। ओके, तो हम बात करेंगे फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो दीज आर अपोजिट वेक्टर। ओके, दीज आर अपोजिट वेक्टर। अगर हमारे पास में एक बॉडी है, ओके, उस बॉडी पर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ओके, तो अगर इस फर्स्ट नंबर का बॉडी, ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर ने सेकंड नंबर पर फोर्स लगाया F ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। ओके, तो सेकंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा F ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, सो दीज आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम रिटार्डेशन की बात करें, ओके, रिटार्डेशन की बात करें तो अगर कोई बॉडी रिटार्ड हो रही है, ओके, रिटार्डिंग के केस में, जैसे कि यहाँ पर अपोजिट ए और वेलोसिटी इस डायरेक्शन, सो दीज आर अपोजिट वेक्टर in case of retardation. Okay, so we are having so many examples of opposite vector. Okay, ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, अगर हम वेलोसिटी की बात करें चार्ज की, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये हमको ध्यान से समझना है। थर्ड कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा होना चाहिए, फोर्थ कैटेगरी की हम बात करें। फोर्थ कैटेगरी है परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है कि जो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ओके, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, 90 डिग्री टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर। इसे हम नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, और नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, इसे हम नॉर्मल वेक्टर भी कहेंगे। ओके, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी आपको याद रखना है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो अभी आपको याद रखना है कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ज़ीरो आता है। ओके, क्या लिखेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। कितना होता है वो, ज़ीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर के एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। ओके, हम एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हमने कोई बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो उस टाइम पर ग्रेविटी जी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन। ओके, ये परपेंडिकुलर वेक्टर के एग्जांपल है। और हम देखें परपेंडिकुलर के एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर जो है
वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिख सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन velocity and acceleration are perpendicular to each other, ओके। एक कॉन्सेप्ट और हम समझ सकते हैं, ओके, केवल और केवल मैकेनिक्स में ही परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ओके, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ओके। जैसे आपने ऐसा इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ओके, ये इनवर्ट डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा है, तो जो फोर्स रहेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ये f वेक्टर यहाँ पर होता है q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, okay, magnetic field. Magnetic force is perpendicular to the both velocity vector and this magnetic force is perpendicular to both velocity and the magnetic field, दोनों के perpendicular होता है, ओके। तो हम ऐसा नहीं कि केवल काइनेमेटिक्स में परपेंडिकुलर वेक्टर का यूज़ करेंगे, हम मैग्नेटिज्म में भी परपेंडिकुलर वेक्टर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर को समझना जरूरी होता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास में यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी है, फिफ्थ कैटेगरी, यूनिट वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर की हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, ओके। यूनिटी मैग्नीट्यूड मतलब कि यूनिट मतलब कि 1। तो अगर किसी यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केप का यूज़ करेंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके। हम यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर का, ओके, केप का, ए केप। जैसे अगर हम 3 एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई केप, ओके। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे केप, और के वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के केप। तो आई केप इज अलोंग एक्स एक्सिस, j cap is along y axis और k cap is along z axis, ओके। तो यहाँ पर i cap, j cap, k cap बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होते हैं। जनरली हम इसे a x cap भी लिख सकते हैं, या a y cap भी लिख सकते हैं, या a z cap भी लिख सकते हैं, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, ओके। हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई केप, जे केप, के केप की जगह हम ए एक्स, ए वाई, ए जेड भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ओके, जैसे हमको ए केप फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर, okay, to calculate the unit vector, to find out the unit vector, a cap is equal to a vector divided by magnitude of a, okay। तो यहाँ पर हमने अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है यूनिट वेक्टर। उसके बाद में हम सेवन्थ कैटेगरी देखते हैं, सॉरी 6th कैटेगरी हम देखते हैं, इट इज़ दी
सिक्स कैटेगरी इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। ओके, कोप्लेनर वेक्टर विच आर इन सेम प्लेन, which are in same plane, which are in same plane. Okay, coplanar vector are in same plane. And seventh is concurrent force, concurrent vector. Okay, concurrent vector which are passing through a single point. ऐसे वेक्टर जो होंगे वो concurrent वेक्टर होंगे। ओके, ये which are passing through single point, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे कॉन्करेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स देखे। हमने देखे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, हमने देखे पैरेलल, अपोजिट, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।